हरे कृष्णा। तो इस वीक हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8 कैंटो से गजेंद्र की स्तुतियां पढ़ेंगे, है ना। तो ये एक बहुत ही आकर्षक स्तुति है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं। मेरी आवाज अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो मैं माइक्रोफोन का यूज करूंगा। ईयरफोन लगा लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। होप मैं और ज्यादा ऑडिबल हूँ, सफिशिएंटली ऑडिबल। ओके। तो इस वीक हम लोग कुछ गजेंद्र की प्रार्थनाएं पढ़ेंगे। तो ये सब आप जानते ही हैं गजेंद्र का स्टोरी, कि गजेंद्र मतलब गज इंद्र, इंद्र शब्द का अर्थ है राजा, हाथियों का राजा था, यानी हाथियों का लीडर था। और ये अपनी कई पत्नियों के साथ में, बच्चों के साथ में जल में विहार कर रहे थे। और उसके बाद पानी में इनको क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया। और जनरली क्रोकोडाइल हाथी से ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, लेकिन अ, पानी के अंदर क्रोकोडाइल इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन एलिफेंट, पानी के अंदर। और फिर उसके बाद में जो है बहुत समय तक गजेंद्र के बीच में और ग्राह के बीच में, यानी क्रोकोडाइल के बीच में युद्ध चला। और धीरे धीरे, क्योंकि हाथी जो है वो जमीन का जानवर है, और जो ग्राह है मतलब क्रोकोडाइल है वो पानी का जानवर है, तो धीरे धीरे अब समय जैसे जैसे बीतता गया तो गजेंद्र का उत्साह घटता गया और क्रोकोडाइल का उत्साह बढ़ता गया। एक समय ऐसी अवस्था आई कि अब गजेंद्र की फैमिली मेंबर्स ने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, कोई होप नहीं बची है। तो जब होप नहीं बचती है तो व्यक्ति क्या कहता है, क्या करता है? अंत में उसका कंक्लूजन यही होता है, अब भगवान भरोसे, है ना। कि आप किसी भी हम डॉक्टर्स के सिनेरियो में देखते हैं, क्या वो बोलते हैं कि हमने अपना पूरा प्रयास किया, अब आगे इच्छा भगवान की। तो अंत में एक्चुअली वास्तव में व्यक्ति को सरेंडर करना ही पड़ता है। तो वही हुआ, गजेंद्र के परिवार ने भी सरेंडर कर दिया, और अब गजेंद्र भी सरेंडर कर रहे हैं। वो समझ गए कि अब वास्तव में मेरा जीवन और मृत्यु भगवान के हाथों में है, और कोई अ, अब स्कोप नहीं है, होप नहीं है। वन एंड ओनली होप है बस भगवान को शरणागत होना। इस प्रसंग में बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है जो हम पूरे ड्यू कोर्स ऑफ प्रेयर्स देखेंगे। तो पूरा प्रसंग को नहीं पढ़ूंगा, जस्ट संस्कृत प्रेयर्स को पढ़ूंगा और उसको समझाऊंगा। पूरा प्रसंग आप लोग जानते हैं, तो हम लोग संक्षेप में प्रसंग की चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो प्रेयर्स है तो जैसे मैंने कोई भी आगे हम जो सेक्शन लेंगे उसमें प्रसंग बहुत छोटा सा है, उसकी चर्चा करेंगे थोड़ा सा संक्षेप में। उसका जो प्रार्थनाएं हैं उसमें बहुत अधिक हम बल देंगे, बहुत अधिक समय देकर के उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो और इस तरीके से आप लोग प्रार्थनाओं को पढ़िए, सुनिए, समझिए, जिससे आप उनको रिसाइट कर सके अपने खाली समय में। एटलीस्ट आप उसको देख देख करके बार बार पढ़ सके और वो भगवान को अर्पित कर सके। श्रीमद् भागवतम का जो संकलन हुआ है, इसका मुख्य पर्पस है, इसका मुख्य कारण है इसकी, क्योंकि मुख्य जो उसका जो एजेंडा है वो है किस प्रकार से इन भक्तों की प्रार्थनाएं इसमें रखी जा सके। तो वास्तव में ये प्रार्थनाओं को प्रस्तुत करने के लिए श्रीमद् भागवतम को इस तरह से संकलित किया गया है। और ये जो प्रार्थनाएं सामान्य प्रार्थनाएं नहीं है, ये पूरे वैदिक साहित्य का सार प्रस्तुत करने वाली प्रार्थनाएं हैं। गजेंद्र के मुख से निकलने वाली जो प्रार्थना है ये भगवत तत्व विज्ञान का निरूपण करती है, और जीव की स्थिति का निरूपण करती है, और जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है उसका भी निरूपण, उसको भी प्रस्तुत करती है। कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था जिसमें राधेश्याम प्रभु बता रहे थे, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, जब मैं कभी कोई जटनी जाता हूँ तो यहाँ से 1 घंटा लगता है जाने के लिए, तो मैं अकेले जाना प्रेफर करता हूँ। तो कार में जाते जाते 1 घंटा लेक्चर हियरिंग हो जाती है, जाते जाते 1 घंटा, आते आते लेक्चर हियरिंग हो जाती है। तो 2 घंटे 2.5 घंटे अगर आप अच्छे से श्रवण कर लें और उसके बाद अध्ययन कर लें, अभी मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ,
टीचिंग्स, रीडिंग्स फ्रॉम वैदिक, उल्टा दिख रहा होगा, रीडिंग फ्रॉम वैदिक लिटरेचर बाय हिज होलीनेस सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज। मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये बुक। इसमें भी स्ट्रेट आएगा, हाँ, रीडिंग फ्रॉम वैदिक लिटरेचर बाय हिज होलीनेस सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज। तो इसमें बेसिकली महाराज एक्चुअली कोई वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में वैदिक लिटरेचर को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं महाराज कि वैदिक साहित्य को समझने के दो पहलू हैं। एक होता है एम्पेरिक नॉलेज, एम्पेरिक, ये मुझे वर्ड समझ नहीं आता था लेकिन महाराज ने समझा है इसको इस बुक में। एम्पेरिक मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आज के जो मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, या मॉडर्न थियोलॉजिस्ट हैं, तो वो लोग वेदों को कैसे स्टडी करते हैं, तो वो इस तरह की स्टडी करते बताते 500 या 1000 साल या 2000 साल पहले कि 4000 साल पहले इनका ओरिजिन हुआ, उसको लिंग्विस्टिक दृष्टि से स्टडी करेंगे, उसको ज्योग्राफिकल दृष्टि से स्टडी करेंगे कि कहाँ पे ओरिजिन हुआ, ईस्ट में ओरिजिन हुआ कि वेस्ट में ओरिजिन हुआ, या इंडियन पेनिनसुलर रीजन के वेस्टर्न साइड में इसका ओरिजिन हुआ, और इस तरीके से पूरे इंडिया में स्प्रेड किया। सोशल कस्टम से वो उसकी स्टडी करेंगे कि किन क्लासेस और किन कास्ट के बीच में ये वैदिक ट्रेडिशन रहा, फिर किस प्रकार से दूसरों के बीच में स्प्रेड हुआ। कुछ हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देख करके स्टडी करेंगे कि वेद, तो इस प्रकार से जो एक्सटर्नल स्टडीज है इसको कहते हैं एम्पिरिक नॉलेज। मतलब ये वास्तव में वेद के अंदर क्या दिया गया है ये उसको स्टडी नहीं करके बाहर से एक अनुमानित तरीके से स्टडी करना। जनरली जो भी आज हमारे पास वेदों की नॉलेज है, आप कोई भी हिस्ट्री चैनल ये करिए। चंदन आपका कैमरा स्विच ऑफ, कैमरा ऑफ करिए ना, मुझे डिस्टरबेंस होता है, कभी लाइट जला रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ। हाँ, ये बेटर है। तो जो जो आज कोई भी आप हिस्ट्री बुक उठा के देखिए, उसमें अगर वेदों के बारे में बताया जाता है, यूपीएससी का सिलेबस आप देख लीजिए, उसमें जो वेदों के बारे में बताया जाता है तो वो सब किस हिसाब से बताया जाता है, वो एम्पिरिक, मतलब वेदों का ओरिजिन कब हुआ और किस तरीके से स्प्रेड किया गया, क्या स्प्रेड हुआ, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरीके से जो उसका स्प्रेड हुआ, लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरीके से उसमें बताया जाता है। पर ये एक अपने आप में पूर्ण तरीका नहीं है वेदों को समझने का। वेदों के अंदर, हरे कृष्णा, किसका म्यूट नहीं है मोबाइल प्लीज, पीके, तो दैट इज नॉट द कंप्लीट वे, दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वैदिक लिटरेचर, है ना। बिकॉज जैसे हनी की बोतल को आप बाहर से चाटिए तो यू नॉट गेट एनी टेस्ट, आपको कोई रस नहीं, कुछ स्वाद का अनुभव नहीं होगा। सही तरीका है, उस हनी की बोतल को खोलिए, उसको पूरा पी जाइए, तो आपको स्वाद, आस्वादन, कहते हैं आस्वादन, है ना। तो अगर हम लोग उस वैदिक लिटरेचर केवल बाहर से पढ़ेंगे, एम्पिरिक व्यू पॉइंट से पढ़ेंगे, तो that will not give us sufficient information, neither it will give us realization, nor the purpose of the Vedas are fulfilled। ऐसा नहीं होगा कि वेदों का पर्पस फुलफिल हो जाए। फिर इस बुक में और भी चीजें बताएगी, महाराज बहुत अच्छे से कंटेम्पलेट किए। जैसे कुछ स्कॉलर्स होते हैं वो मानते हैं कि जस्ट द 4 वेदास आर द वैदिक लिटरेचर, लेकिन पहले ही कोट में सतस्वरूप महाराज प्रूव करते हैं कि मध्वाचार्य, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आचार्य हुए, तो बताते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब तो वेदों में आते ही है, साथ में रामायण, महाभारत यानी इतिहास, पुराण, ये सब भी वेदों का ही पार्ट है। तो इस तरीके से कंप्लीट लिटरेचर को वैदिक लिटरेचर कहा जाता है। तो कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि जस्ट द 4 वेदास आर द वेदास आर द ओरिजिनल वन। हाँ, तो इस तरीके से उसमें भी होता है क्रोनोलॉजिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि पहले क्या आया। जैसे जकीर नायक बोलता है पहले वेद आए, उसके बाद पुराण है, इसलिए वेद ज्यादा ऑथेंटिक है, पुराण ऑथेंटिक नहीं है। हालांकि वेदों में कई उपनिषदों में कोट किया गया है
कि पुराण और महाभारत भी पंचम वेद कहलाता है। तो इस तरीके से हाँ, वेद क्रोनोलॉजिकल वे में इवॉल्व हुए, ये एम्पेरिक नॉलेज बताता है। इवॉल्व हुए मतलब पहले वेद था, फिर उसके बाद में समय के साथ साथ जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, सोसाइटी की नीड्स को देखते गए, वो इवॉल्व हुआ, और इस तरीके से आज हमारे पास अम, एक वैदिक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब हम बोलते इवॉल्व हुआ, तो इससे प्रतीत होता है कि समय काल परिस्थिति की नीड्स को देखते हुए और सोशल क्लासेस की नीड्स को देखते हुए, कास्ट की नीड्स को देखते हुए, हाँ, वो इवॉल्व हुआ। इसका मतलब है कि उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। लेकिन अगर वेदों के अंदर से देखा जाए तो उसमें क्या बताया जाता है, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। हाँ, और ये ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत तरीके से इवॉल्व हो गया, हाँ, जैसे एक रैंडम इवोल्यूशन हो गया, नहीं। अगर वैसे तो इवोल्यूशन की कोई बात वेदों में करी नहीं गई है, लेकिन अगर उसको स्वीकार भी किया जाए तो दैट हैज अ पर्पस। तो इसमें बहुत अच्छी बात लिखी कि अल्टीमेटली पूरा वैदिक लिटरेचर, पूरा वैदिक साहित्य, पूरा जो वैदिक कल्चर, ये एक्चुअली एट द एंड की एक सिद्धांत को प्रूव करता है। एक पर्टिकुलर सिद्धांत को प्रूव करने के लिए इतना विविड एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। लेकिन जो एम्पिरिक फिलोसफर्स या एम्पिरिक जो हिस्टोरियंस या एम्पिरिक जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो वेदों के इवोल्यूशन के ऊपर स्टडी करते हैं, उनका कोई इस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं कि अल्टीमेटली इट इज लीडिंग टू समवेयर। लेकिन विद इन द वेदा इट इज लीडिंग समवेयर, वेदे च सर्वेर अहम एव वेद्यो। वैदिक लिटरेचर अपने आप में बताता है कि हम एक जगह लीड कर रहे हैं, वी आर टेकिंग समवेयर। हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, हमारे सारे वेक्टर्स एक जगह है, अल्टीमेटली एक चीज को प्रूव करने के लिए। क्या वेदे च सर्वेर अहम एव वेद्यो, तभी वेदों का लक्ष्य भगवान को जानना, भगवान के साथ संबंध को स्थापित करना। लेकिन एम्पिरिक स्कॉलर्स का ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इसलिए ये दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज ऑफ वेदास। तो एनीवे, तो श्रीमद् भागवतम के जो प्रेयर्स है, ये वैदिक साहित्य के सार को प्रस्तुत करती है। हाँ? तो मैं बता रहा था कि मैं कल एक लेक्चर सुन रहा था राधेश्याम प्रभु का। उसमें बता रहे थे कि एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज एक 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 प्रोग्राम में गए, एंड दैट प्रोग्राम वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्लाइंड मैन एसोसिएशन। और उसका जो मैनेजर था वो भी एक ब्लाइंड मैन था, जो उसका ऑर्गेनाइजर था। एंड दैट ब्लाइंड मैन वाज वेरी सोशल काइंड ऑफ पर्सन एंड वेरी ओपन काइंड ऑफ पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सन। तो वो बोल दिया महाराज को, महाराज टेल योर डिसाइपल्स एंड टेल योर फॉलोवर्स टू डोनेट आईज। तो सबको बोलिए आप कि अपनी नेत्र दान करें, क्योंकि अगर नेत्र दान करेंगे तो हाँ, बहुतों की हम बहुतों को समय रहते हुए आंख नहीं मिली, इसलिए आज हम अंधे हैं। इस तरीके से उनका विचार था। तो राधेश्याम प्रभु बोले कि मैं विचार कर रहा था कि पता नहीं महाराज क्या बोलेंगे स्टेज पे जाकर, किस तरीके से इस प्रेशर को हैंडल करेंगे, कि वो जो ऑर्गेनाइजर वो इस तरह महाराज को बोलने के लिए इम्पेल कर रहे हैं। लेकिन लेकिन महाराज कैसे बोलेंगे? जब महाराज स्टेज पे गए तो महाराज सबसे पहले बोलते हैं, द लीडर ऑफ योर एसोसिएशन इज हिज व्यू पॉइंट इज दैट यू ऑल मस्ट डोनेट आइज, इट इज हिज कॉलिंग। महाराज इस तरह बोले कि उनके हृदय की चाहत है कि आप सब आंखें दान करें। बट डू यू वांट टू नो व्हाट इज माय व्यू पॉइंट? आप जानना चाहते मेरा मेरा मंतव्य क्या है? सब लोग बोले यस महाराज, यस यस यस। एंड देन ही सेड दैट, फिर उन्होंने बिल्वमंगल ठाकुर की स्टोरी सुनाई। ही वाज हैविंग द आईज, उनके पास आंखें थी, हाँ, लेकिन उन्होंने विचार किया कि जिन आंखों से मैं कृष्ण का दर्शन नहीं करूं, वो आंखें किस काम की? ही प्लक आउट हिज आईज। बिल्वमंगल ठाकुर ने अपनी आंखें निकाल दी, ये कह करके कि यार जिन आंखों से कृष्ण का दर्शन नहीं कर रहा, माया का दर्शन करो, ऐसी आंखों का क्या लाभ? तो महाराज बोलते कि those who don't have eyes, those who don't have these material eyes are actually more fortunate than those who have eyes, because at least they are more safe. Why? Because they'll not see Maya, so they are at least in a safer position. And they should try to develop prem anjana chakshu, they should try to develop ज्ञान चक्षु। हाँ? मतलब जिनके पास आंखें नहीं है वो एक तरह से सेफ है, क्योंकि उनका माया का दर्शन नहीं करेंगे। हाँ? केवल श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, लेकिन दर्शन तो एटलीस्ट बच गए ना। तो एक सेंस में आप लोग भाग्यशाली हैं। हाँ, तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको प्रेम अंजन, प्रेम चक्षु डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आप कृष्ण का दर्शन कर सकें। जैसे सूरदास,
सूरदास की आंखें नहीं थी, लेकिन वो कृष्ण का दर्शन करते थे। किसी ने सूरदास से कहा, सूरदास जी बांके बिहारी का दर्शन करने जाया करते थे, तो किसी ने सूरदास जी से कहा कि सूरदास जी आप हर दिन दर्शन करने आते हैं, आपकी आंख, आपकी, आप तो अंधे हैं, अब क्या दर्शन करते हैं? तो सूरदास जी कहते रहे, मैं अंधा हूँ, बांके बिहारी थोड़ी ना अंधे हैं। मैं तो उनका दर्शन नहीं कर रहा, वो तो मेरा दर्शन कर रहे हैं ना, कि मैं आ रहा हूँ हर दिन। इस तरह के सूरदास जी इस तरह जवाब दिए। और एक एक बार ऐसा हुआ कि सूरदास जी की एक आदत थी कि वो भगवान का हृदय में दर्शन करते थे, जाते थे हर दिन बांके बिहारी को देखने के लिए। अब उनकी तो आंख नहीं है, लेकिन वो हृदय के अंदर भगवान का दर्शन करके बता दिया करते थे कि कौन से कलर की ड्रेस पहनी है आज, सफेद ड्रेस पहनी है या पीताम्बर पहना है, नीलांबर पहना है, या किस कलर की ड्रेस पहनी, बता दिया करते थे। तो एक बार पुजारियों ने सोचा कि ये सच में मतलब कैसे ये बता देते थे। इन्होंने पुजारियों ने कुछ टेस्ट करने के लिए उस दिन कृष्ण को कोई कपड़े नहीं पहनाए, उनको नंगा रखा। तो मतलब कोई ड्रेस नहीं पहनाया। सुधा जी पूछा कि आज बताइए कौन से रंग के कपड़े पहने भगवान ने? तो सूरदास जी बोल दिए, हंस मतलब शर्माते बोल दिए, आज तो कृष्ण, आज तो हमारा कान्हा नंगा है। ये समझ गया कि वास्तव में प्रेमंजन चक्षुरिता भक्तिर विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो वास्तविक संत है वो हृदय के अंदर अवलोकन करता है, भगवान हृदय के अंदर दर्शन करता है। हाँ, उसको ये मेटेरियलाइज की जरूरत नहीं है। तो जिस तरीके से ये अंधे, महाराज इस तरह बताया कि आप लोग अंधे होने पर, आप एटलीस्ट आपके पास आंखें नहीं है, यू आर मोर फॉर्चुनेट बिकॉज नाउ यू हैव अपॉर्चुनिटी टू सी कृष्णा। सो व्हाई यू आर हैंकरिंग आफ्टर मेटेरियल आइज एंड वांट टू सी माया, rather you should hanker for spiritual eyes and you should see Krishna. तो उसी तरीके से जिस तरीके से these blind men are were fortunate, this Gajendra is also very fortunate. Being born in an animal family, वो एक जानवर के परिवार में उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन आज उनका इतना बड़ा सौभाग्य कि he will see Krishna face to face. That is the beauty of these prayers. Why this chapter is very important? Because these prayers are not recited by some scholars. आप ध्यान रखिए, ध्रुव महाराज स्तुति करना चाहते थे, ध्रुव महाराज के माथे पे भगवान ने शंख छुआ दिया और धारा प्रवाह वैदिक ज्ञान उनके हृदय से प्रकट हो रहा है, उनके मुख से प्रकट हो रहा है। प्रहलाद महाराज को ट्रेनिंग मिली थी माँ के गर्भ में नारद मुनि से, तो वो धारा प्रवाह स्तुति कर रहे हैं। लेकिन गजेंद्र एक हाथी के शरीर में होते हुए भी धारा प्रवाह स्तुति कर रहा है। और क्या स्तुति कर रहा है? जो वेदों में जिनका वर्णन किया गया है, आज उनका वर्णन गजेंद्र के श्रीमुख से होगा। ये है श्रीमद् भागवतम की ब्यूटी। श्रीमद् भागवतम को इस तरह कंपाइल किया गया, इस तरह संकलित किया गया कि इन सब महान भक्तों के उद्गार, उनके रियलाइजेशन, उन जो पूरी जो मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे गाय घास खाती है, दूध देती है, आप डायरेक्ट घास खाएंगे आप मर जाएंगे, आप जी नहीं पाएंगे, आपको दूध चाहिए। उसी प्रकार से समस्त वैदिक साहित्य का जो सार है वो इन भक्तों ने डाइजेस्ट किया हुआ है और दूध के रूप में ये सब प्रार्थना हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है। अब केवल हमको इनको डाइजेस्ट करना है, दैट्स ऑल। तो इसलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पर्टिकुलर प्रार्थना जिसको हम सुनेंगे पढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो गजेंद्र पूर्व जन्म में उनका नाम था महाराज इंद्रदुम्न। ये वो इंद्रदुम्न नहीं है जिन्होंने जो जगन्नाथ जी की स्टोरी में आते हैं, महाराज इंद्रदुम्न जिनके लिए जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ था, ये दूसरे राजा इंद्रदुम्न थे। तो इंद्रदुम्न महाराज बहुत महान भक्त थे, और जब ये भगवान की भक्ति में लगे रहते थे तो ये पूरा इनको सूझबूझ कुछ नहीं रहती थी, कोई होश नहीं रहता था। एक बार इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, और उस समय इनके घर में अगस्त मुनि का आगमन हुआ। तो अब कोई ऋषि मुनि का आगमन होता है तो उन्हें चाहिए कि वो उठ के उनको स्वागत करें, और स्वागत करने से आसन दें, स्वागत करें, मीठे शब्दों से इनको आश्वस्त करें, उनका सम्मान करें, चरण धुलाएं, उनको भोजन कराएं इत्यादि। ये एक कर्तव्य होता है एक राजा का, एक गृहस्थ का। लेकिन इंद्रदुम्न महाराज इतना भगवान के भजन में पूरी तरीके से रमे हुए थे कि इनको कोई होश नहीं रहा। अच्छा, होश नहीं रहा एक बात है, दूसरी बात ये ऐसा नहीं कि जान करके अगस्त जी का स्वागत नहीं किया। जैसे परीक्षित महाराज ने शमीक ऋषि के गले में सांप डाल दिए, सोच करके अरे ऋषि चेक करने के लिए कि दिखावा कर रहे हैं कि वास्तव में ध्यान में है। वो वास्तव में ध्यान में थे।
उस तरीके से ये जो इंद्रदुम्न महाराज वास्तव में ध्यान में थे, इन्हें कोई होश ही नहीं रहा कि कब अगस्त मुनि आए हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। तो अगस्त मुनि को गुस्सा आ गया। ये मुनि लोग की बड़ी समस्या है। अधिक तपस्या करने का दुष्परिणाम ये कि व्यक्ति बहुत क्रोधी हो जाता है। ज्यादा जो तपस्या करते हैं ना, जो बहुत सुबह 2 ढाई बजे 3 बजे उठ जाते हैं, और उसके बाद में कम खाते हैं, कम सोते हैं, थोड़े दिन में चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं। अगस्त मुनि भी गुस्सा हो गए। गुस्सा होकर के श्राप दे दे कि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल हाथी की तरह है, जड़ है, तुम्हें इतना पता नहीं कि साधु आए को कैसे सम्मान करना चाहिए। और अगस्त मुनि श्राप दे दी कि तुम्हारी क्योंकि बुद्धि हाथी की तरह है, तुम जाओ अगले जन्म में हाथी बनो। इस स्टोरी से एक लेकिन महत्वपूर्ण शिक्षा निकल के आती है कि देखिए, भगवान के भक्त के ऊपर जो श्राप, वास्तव में वो श्राप श्राप नहीं, दैट इज नॉट अ कर्स। भगवान के भक्त को कभी कर्स छू नहीं सकता। और ना ही अगस्त मुनि जैसे महान ऋषि, देखिए अगस्त मुनि वही हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में आता है कि, मैं सही बोला ना, अगस्त मुनि ही ने श्राप दिया था ना, चेक कर लेना चाहिए, जहां तक मैं कंफर्म हूँ अगस्त मुनि ही है। तो अगस्त मुनि वो है जो जिन्होंने, जो श्रीमद् भागवतम के 6 कैंटो में आता है कि सुखदेव गोस्वामी जो स्टोरी सुना रहे हैं महाराज परीक्षित, तो अजामिल का स्टोरी, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी लास्ट श्लोक में कहते हैं, 6 कैंटो के 3rd चैप्टर के लास्ट श्लोक में कहते हैं कि मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने ये जो नरेशन है, किसका नरेशन, ये जो अजामिल का नरेशन है, कि मैंने अगस्त मुनि से सुना है। तो इसका मतलब है कि पूरे तरीके से ऑथेंटिक नरेशन है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अगस्त मुनि एक महान भक्त हैं। लेकिन आज ऐसा क्या होगा कि महान भक्त अभी इतना गुस्सा हो गए और श्राप दे दिया। तो मैंने कई बार बताया आप लोग को, ये बात समझ लेना चाहिए कि भगवान के भक्तों के जीवन में जो कुछ भी होता है ये भगवान की इच्छा से ही होता है। ऐसा अपेरेंटली प्रतीत होता है कि इन इन भक्त से गलती हो गई है। किनसे? अगस्त मुनि से गलती हो गई है। तो गलती हो गई है, ये भगवान का ही इसमें कुछ आयोजन है। और इंद्रदुम्न महाराज को श्राप मिला है, तो वो श्राप इनके कल्याण का ही मार्ग बनेगा, ये हम आगे देखेंगे। चित्रकेतु महाराज को पार्वती ने श्राप दिया। पार्वती कोई सामान्य देवी नहीं है, साक्षात भगवती है, वैष्णवी है। लेकिन उनके मुख से आज भगवान श्राप निकलवा रहे हैं। हाँ? या अगस्त मुनि श्राप दे रहे हैं, ये नारद मुनि श्राप दे दिए नल कुबेर मणिग्रीव को। तो साधु का श्राप ये भक्त के लिए, दूसरे भक्त के लिए ये बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि भगवान उसके जीवन में कुछ महामंगल करने वाले हैं। पृथु महाराज के चरित्र में आता है, आप श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो में देखेंगे कि पृथु महाराज ने 99 यज्ञ कर लिए, 100 यज्ञ करने लगे, लेकिन कई बार इंद्र ने चीटिंग करके उनका घोड़ा ले गए, और पृथु महाराज समहाउ अपनी यज्ञ कंप्लीट नहीं कर पाए। तो यज्ञ कंप्लीट नहीं कर पाए, तो तो फिर भी भगवान विष्णु के यज्ञ में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथु छोड़ो इसको, यज्ञ मत रहो, यज्ञ के चक्कर में बार बार इंद्र इस प्रकार से गड़बड़ कर रहा है, डू नॉट बी आफ्टर यज्ञास। तो पृथु महाराज ने बात मानी ब्रह्मा जी की, सही बात है, क्या जरूरत है मेरे को, 100 यज्ञ कर लूंगा तो भी क्या मिलेगा, मुझे इंद्र की कुर्सी तो चाहिए नहीं। ऐसे कहा जाता है जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसे इंद्र पद मिलता है, और इंद्र का पद इन्हें मिल जाएगा, इस डर से जो प्रेजेंट इंद्र है वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल डाल रहे हैं। अब इसलिए सारी समस्या है पद को लेकर के, मुझे पद चाहिए नहीं तो मैं क्यों 100 जगह कंप्लीट करूं। तो ब्रह्मा जी की बात को पृथु महाराज ने मान लिया, और फिर उसके बाद में साक्षात भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए, पृथु महाराज को उन्होंने आशीर्वाद दिया। पृथु महाराज की भक्ति की आज परिपूर्णता प्राप्त हो गई कि यज्ञ कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन भगवान विष्णु प्रकट हो गए। लेकिन पृथु महाराज ने ये नहीं कहा कि अभी इंद्र को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंद्र की सबसे बड़ी पनिशमेंट यही है कि वो इंद्र है। यहाँ पृथु का यज्ञ कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन भगवान साक्षात्कार मिल गया, भगवान के डायरेक्ट सानिध्य प्राप्त हो गया। बाद में चतुष कुमारों का संग मिला, और भगवान की भक्ति में इनको एक्सीलेंस प्राप्त हुआ। इंद्र पद प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इंद्र को इंद्र पद प्राप्त हुआ।
अच्छा, आप बोल सकते कि इतनी बड़ी क्राइम करने के बाद दूसरे के जगह को ध्वस्त करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे और कई रूप बना बना करके और वो भी सामान्य, ऐसे नहीं चोर डकैत का रूप, इंद्र विभिन्न प्रकार के साधुओं का रूप बना बना करके आ, जाते थे यज्ञ का घोड़ा चुराने के लिए। तो इतना हिपोक्रेसी, उस हिपोक्राइट व्यक्ति को कैसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए? भागवत पे क्वेश्चन उठता है कि अरे उनको पनिशमेंट क्यों नहीं मिला? क्योंकि इंद्र पद पे बने रहने ही बहुत बड़ा पनिशमेंट है। उनके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट यही है कि उन्हें भगवत साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो, वो इंद्र पद पे रह गए। दूसरा उदाहरण मिलता है वृत्तासुर के चरित्र में कि वृत्तासुर को इंद्र ने मारा और इंद्र पद में रह गए, लेकिन वृत्तासुर भगवान के धाम में लौट गए। तो ये बात क्यों नहीं उठेगी इंद्र को भी कुछ पनिशमेंट मिलना चाहिए? क्योंकि इंद्र के लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट यही है, वो इंद्र पद पे रह गए हैं और वृत्तासुर भगवान के धाम में चले गए। तो ऐसा लगता है कि जो वृत्तासुर थे उनको श्राप मिला, उनका इंद्र से युद्ध हुआ और वो हार गए और मर गए। इंद्र जीत गया, मेटेरियल सेंस में इंद्र जीत गया। चाहे पृथु महाराज के केस में इंद्र जीत गया हो, चाहे वृत्तासुर केस में इंद्र जीत गया हो, मेटेरियल सेंस में इंद्र वॉज सक्सेसफुल। लेकिन एक्चुअली वॉज इंद्र सक्सेसफुल? नो, इंद्र वॉज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल, because Indra remained at the position of Indra and Vrittasur went back home, back to God. वृत्तासुर भगवान के धाम में वापस चले गए। तो क्या शिक्षा मिलती है यहाँ से? हाँ, कि हम कभी कभी मेटेरियल आइज से हमें फेलियर दिखता है, जो वास्तव में फेलियर नहीं, वो बहुत बड़ा ग्रैंड सक्सेस है। आज आज इंद्रद्युम्न महाराज को श्राप मिल गया है, वो हाथी के शरीर में जाने वाले हैं। हाँ, apparently it is a great failure, but actually it will prove a great success। भगवान स्वयं आएंगे और गजेंद्र का उद्धार करेंगे। इस प्रसंग में मुझे एक रियल एपिसोड याद आ रहा है। एक बार क्या हुआ कि हमारे बेस में, मैं गुड़गांव में जब जॉब करता था, तो मैं एक 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 हॉलीडेज के समय में मैं आया उज्जैन, हमारे बेस में गया मैं। तो हमारे एक डिवोटी हैं शुभम बेले प्रभु, आप लोग जानते होंगे। तो शुभम बेले प्रभु चैंटिंग कर रहा था। वो इसका चैंटिंग में इतना एब्जॉर्प्शन है, इतना एब्जॉर्प्शन है कि वो चैंटिंग करेगा ना तो उससे दुनिया की कोई सूझबूझ कोई खबर नहीं रहेगी। तो मैं थोड़ा सा, मैं जब आया मैं सामान वामान रखा, लेकिन वो तो अपना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरीके से पूरा एब्जॉर्ब था। तो मैं थोड़ा ऑफेंडेड फील किया। मैंने कहा अरे यार देखो, मैं इतनी दूर से गुड़गांव से आया हूँ और ये अपने चैंटिंग में लगा, इसको इतने भाई मतलब एटिकेट नहीं पता है कि प्रभु जी आए हैं, तो थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट कुछ कोई वेलकम होता है, कुछ मीठे वचन बोले जाते हैं, कुछ स्वागत किया जाता है, कुछ कुछ तो होता है। उसको पता ही नहीं, आंख बंद करके जब कर रहा है। तो मैं जस्ट मन ही मन ऑफेंडेड हो गया। तो मैं एक दिन ये परपट पढ़ रहा था, इस 8 कैंटो के परपट। तो एक परपट में लिखा है कि जो अगस्त मुनि जो गुस्सा हो गए इंद्रदुम्न महाराज से, तो एक्चुअली इंद्रदुम्न महाराज की गलती नहीं थी। प्रोपा जी लिखते हैं अगस्त मुनि की गलती थी। वहां पे प्रोपा जी लिखते हैं कि गलती एक्चुअली अगस्त मुनि की थी। हाँ, गजेंद्र की मतलब इंद्रदुम्न महाराज की कोई गलती नहीं थी भाई, वो तो अपने भगवान के भजन में पूरे तरीके से एब्जॉर्ब बैठे थे। हाँ, तो ये जो अननेसेसरली जो अगस्त मुनि ऑफेंड हो गए, ये अपनी गलती से ऑफेंड हुए हैं। तो जब मैंने वो परपट पढ़ा, मैं तुरंत अपनी गलती समझ गया। मैं नहीं, सही बात है। हाँ, वो तो अपना भजन ठीक से कर रहा था, मैं अननेसेसरी ऑफेंड हो रहा हूँ। हाँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू मच, सो दिस इज रॉन्ग। उसी तरीके से जब शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे, दक्ष प्रजापति आया और उनको चिल्ला-चूट मचाने लग गया कि है मैं तुम्हारा ससुर जी हूँ, मैं आया हूँ, तुमको इतना भी अकल नहीं है। सब उठ के खड़े हो गए सम्मान देने के, तुम बैठे रह गए। अरे तो जान करके थोड़ी ना बैठे थे, वो तो भगवान के भजन में इतना मग्न थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। थोड़ी ना जान करके प्लान बना करके बैठे थे कि आज हमको हमारे ससुर जी का कुछ मतलब इंसल्ट करना है। दैट वाज नॉट हिज इंटेंशन, ही वाज कंप्लीटली। तो क्या होता है कभी कभी जो सिंपल डिवोटीज होते हैं, वो सिंपली बिल्कुल एब्जॉर्ब रहते हैं भगवान के भजन में, दूसरे लोग उनसे अननेसेसरी ऑफेंड हो जाते हैं। तो इसमें उस भक्त की कोई गलती नहीं है, वो जो दूसरा ऑफेंड हो रहा है वो उसकी गलती है कि वो अननेसेसरी अपने ऊपर ऑफेंस ले रहा है। या कि हाँ, वो डिवोटी को क्या पता, ही इज ऑलरेडी ही सिंपल डिवोटी, इज अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा's भजन, वो भगवान के भजन में व्यस्त है। तो इस तरीके से
इंद्रदुम्न महाराज भगवान के भजन में पूरी तरीके से पूरा एब्जॉर्ब थे। कब आए अगस्त मुनि को पता भी नहीं चला, and somehow he could not receive him well. And Agast Muni became very angry and cursed Indradumna Maharaj to become elephant in his next life. So as a result of this curse, apparently it is a curse, but actually it was not a curse. It was the greatest blessing on the part of Indradumna, because in next life, in Gajendra's life, he'll have an opportunity to seek the association of the Supreme Lord, to see Lord face to face. तो इंद्रदुम्न महाराज के पास ये एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है तो गजेंद्र के रूप में। और इस तरीके से इंद्रदुम्न महाराज जो नेक्स्ट बॉडी में गजेंद्र के शरीर को प्राप्त किए, और ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी। अब ऐसी स्थिति में फंस गए, फंसे तो फंसे, लेकिन उनको पूर्व स्मृति याद रह गई, किस प्रकार से वो भगवान का भजन करते थे। वो जो सब मंत्र उनको याद आ गए, सब उनको श्लोक याद आ गए, सब प्रेयर्स याद आ गई, वो सब कुछ याद आ गया। क्या शिक्षा मिलती है यहाँ से? पहली इससे शिक्षा मिलती है कि स्पिरिचुअल नॉलेज इज नेवर लॉस्ट। हम जितना भी भगवान का भजन कर रहे हैं, जितना हमारे पास स्पिरिचुअल इंसाइट्स है, वो ये लाइफ के बाद में नेक्स्ट में वो ऊपर ही होगा, कम नहीं मिलेगा। नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवायो, प्रत्यव्य, वायो, वय मतलब होता है खर्च होना, प्रत्यवयो न विद्यते। ये जो भगवान की जो भक्ति है, जो आध्यात्मिक अनुशीलन हम करते हैं, इसका व्यय नहीं होता है, ये खत्म नहीं होता है। स्व अल्पम अपि अस धर्म से त्रायते महतो भया। थोड़ी भक्ति भी महानतम वैसे रक्षा कर लेती है। तो यही प्रमाण है कि गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की सब स्मृति याद आ गई, और वो भगवान का भजन में मतलब बहुत आतुरता के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ में भगवान को स्तुति की है। ये सारी जो स्तुतियां हैं, ये वेदों के बहुत सारे गूढ़ रहस्यों का निरूपण करेगी। कैसे करेगी आप पढ़ेंगे, विशेष रूप से गजेंद्र की स्तुतियां। भागवत में तो बहुत सारी स्तुतियां हैं, लेकिन गजेंद्र की स्तुति अपना एक इंडिपेंडेंट और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो 31 नंबर श्लोक है कि इत्थम इत्थम गजेंद्रः सजदाय संकटम प्राणस्य देहि विवशो यदच्छया अपारयन्नात्म विमोक्षणे चिरम दद्ध्वा इमां बुद्धिमथा भय अथा भयपदयत। When the king of elephants saw that he was under the clutches of crocodile by the will of providence, and being embodied and circumstantially helpless, could not save himself from danger, he was extremely afraid of being killed. He consequently thought for a long time and finally reached the following decision. इस स्थिति में अब गजेंद्र जी एक डिसीजन पे पहुंचे। तो किस डिसीजन में पहुंचे वो हम कल चर्चा करेंगे। इत्थम गजेंद्रः सजदाय संकटम प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया, यदृच्छया by the will of providence, प्राणस्य देहि विवशो, विवशो, विवश हो गए। अपारयन, अपारयन मतलब जिसको पार करना कठिन है, being unable, आत्म विमोक्षणे, अपारयन आत्म विमोक्षणे, अपने आप को बचाने में असक्षम महसूस करने लगे, आत्म विमोक्ष, अपने आप को सेव नहीं कर पा रहे थे। तो चिरम दधौ इमाम बुद्धिम अतः अभ्यपद्यत, बहुत समय तक सोचने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचे। किस कंक्लूजन पे पहुंचे हम कल सुनेंगे। तो गजेंद्र का कंक्लूजन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको भी संकट के समय में इस कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। अगर हम इस कंक्लूजन में पहुंच रहे, जिस कंक्लूजन में गजेंद्र पहुंचा, तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर इस कंक्लूजन में नहीं पहुंच रहे हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर कंक्लूजन्स। तो ये किस कंक्लूजन में गजेंद्र पहुंचे, हमें चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप लोग अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं कभी भी, ताकि मैं उस हिसाब से अपने प्रेजेंटेशंस को मोल्ड कर लूंगा, है ना। मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है।
तो अभी हम लोग ये पूरा सीरीज कंप्लीट करेंगे, गजेंद्र की प्रार्थनाओं की सीरीज। 6-7 दिन हम पूरी प्रार्थनाएं जितनी भी सब कंप्लीट करेंगे। और मैं संस्कृत श्लोकों को पढ़ पढ़ के एक मीनिंग समझाते समझाते आगे बढ़ूंगा। और परपट में प्रभुपाद जी ने बहुत बलपूर्वक अपने पॉइंट्स रखे हैं, तो उसको भी मैं टच करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, हरे कृष्णा।